का टॉपिक जो होगा 20 हम जनरल नॉलेज की क्वेश्चन रखेंगे जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस होगा। इंडियन आर्मी के जीडी और ट्रेड्समैन, चाहे आप क्लार्क हो, नर्सिंग हो, सभी के ट्रेड्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं। 20 क्वेश्चन होगा। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स अरबियन सी, यानी कि निम्न में से कौन सा नदी जो है वो अरब सागर पे गिरती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे जो है सोच समझ के लाइव चैट में जरूर आंसर दीजिए, ठीक है। तो अरब सागर में जो गिरता है वो होगा साबरमती रिवर होगा, ठीक है। हालांकि सिर्फ साबरमती रिवर ही नहीं गिरता है, नर्मदा रिवर भी गिरता है, ताप्ती रिवर भी गिरता है, और देखो पूर्णा नदी जो होगा वो भी भाई अरब सागर पे गिरता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रॉक फॉस्फेट डिपोजिट आर फाउंड इन, यानी कि रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है। तो रॉक फॉस्फेट जो होगा वो ज्यादातर राजस्थान और नैनीताल में पाया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साउथ गंगोत्री इज लोकेटेड इन, भाई दक्षिण गंगोत्री में स्थित है, आपको बताना है। तो होगा भाई ऑप्शन ए, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो अंटार्कटिका होगा, ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वन द अर्थ द डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि कौन से दिन है जब पृथ्वी के भाई देखो दिन और रात जो है वो लगभग बराबर के होते हैं। तो होगा भाई 21 मार्च को, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जवाहर टनल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, यानी कि जवाहर सुरंग जो होगा वो किस राज्य में स्थित होगा। तो जवाहर सुरंग जो होगा वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, आपको बताना है। तो फिनलैंड की राजधानी जो होगा वो हेलसिंकी होगा, ठीक है। और कायरो जो होता है वो इजिप्ट, यानी कि मिस्र की राजधानी जो होगा वो कायरो होता है। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नासिक सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि नासिक किस नदी पर स्थित है। तो नासिक जो होगा वो गोदावरी नदी पर स्थित होता है, ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज व्हाट लॉन्गेस्ट रिवर, यानी कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा नदी जो होगा वो नील होगा, ठीक है। और नर्मदा जो होता है वो अमरकंटक से उत्पन्न होता है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंड ऑन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कौन से वर्ष को हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो होगा वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर भी आपको याद करना है, क्योंकि भाई अगर आपको संयुक्त राष्ट्र से क्वेश्चन पूछेगा तो भाई 24 अक्टूबर को लगा के ही पूछेगा, सिर्फ साल नहीं पूछेगा। तो पूरा रट लेना है 24 अक्टूबर 1945, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो होगा भाई देखो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। यानी कि दयानंद साहनी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कौन से वर्ष को किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होगा भाई 1921 साल में किया था। और मोहिंजोदड़ो की स्थापना जो मोहिंजोदड़ो का खोज जो होगा वो आर.डी. बनर्जी, यानी कि राखालदास बनर्जी ने किया था। उसके अगले ही साल यानी कि 1922 में किया था, ठीक है। और एक चीज बोल दूं, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेन बॉडी ऑफ यूएन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य बॉडी क्या है। तो होगा भाई ऑप्शन बी, यानी कि जनरल असेंबली होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज इंटरनेशनल पुलिस हेडक्वार्टर लोकेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और ये जो होता है फ्रांस में स्थित होता है, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज लॉन्गेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी सॉरी लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भाई भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो होगा वो मुंबई होता है, ठीक है। और मुंबई में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन के बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि मुंबई में जो होता है देखो गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो मुंबई में होता है, पर इंडिया गेट जो होता है वो न्यू दिल्ली में स्थित होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा जो होगा वो गलत है, आपको बताना है, ठीक है। चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कीजिए और निम्न में से कौन सा गलत है वो आप लाइव चैट में जरूर
जरूर आंसर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये गलत होता है, ठीक है। जाकिर हुसैन जो होता है वो तबला के साथ संबंधित होता है, ठीक है। तो बढ़ते हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन, यानी कि देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO यानी कि हु के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय जो होगा वो ऑप्शन डी यानी कि जेनेवा में स्थित होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पीसी स्टैंड फॉर, पीसी का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पीसी का पूरा नाम जो होता है वो होता है भाई पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। पीसी का फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज बोल दो भाई, आपका संडे को जो होगा शाम 8 बजे पूरा एकदम 50 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर होगा। वो क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे जो आपके किसी ना किसी इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था, चाहे 2010 का हो, चाहे 2012 का हो, 13 का हो, 14 का हो, हम कहीं से भी उठा के लाएंगे। पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन होगा, 50 के 50 क्वेश्चन भी ओरिजिनल क्वेश्चन होगा। तो जरूर आप उसको वॉच करना और आपका कितना होता है जरूर आप उसको याद कर मतलब देखना और कमेंट में जरूर बताना। और एक चीज बोल दूं, जो भाई उस वीडियो में 43 क्वेश्चन मारेगा तो मान के चलना आपको फौज का वर्दी मिल जाएगा और इसी साल मिल जाएगा, ठीक है। हम आपको पूरा एकदम फुल तैयारी करके देंगे। एग्जाम से पहले हम आपको एकदम जितना भी क्वेश्चन होगा सारा रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप भी मतलब देखो नोटिफिकेशन आना जरूरी है आपके फोन में, अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप हमसे नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए जो बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। तो बाजू वाला बेल आइकन जरूर दबा देना और ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो होगा वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 15 जनवरी को जो होगा वो हमारा आर्मी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 2 अक्टूबर यानी कि दूसरा अक्टूबर जो होता है वो गांधी का जन्मदिन है। और गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 1869 में हुआ था, ठीक है। और गांधी जी की हत्या जो किया था वो नथुराम गोडसे ने किया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि भाई देखो एग्जाम में जो आता है वो पॉलिटिक्स से भी बहुत रिलेटेड होता है। तो जो नहीं आएगा गांधी जी के बारे में क्वेश्चन आने का आपका बहुत ही चांस कम है क्योंकि भाई पॉलिटिक्स होता है, हर जगह पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। तो आप इस चीज में मत पढ़ो, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता, पर आपके जानकारी के लिए बोल देता हूँ, सिर्फ आपके एग्जाम के रिलेटेड बोल देता हूँ कि देखो गांधी जी से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड एट, यानी कि देखो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहां पर स्थित है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होगा वो कदकभासला में स्थित होता है और कदकभासला जो होता है वो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर आता है, ठीक है। महाराष्ट्र जो होगा महाराष्ट्र के अंदर पुणे में आता है कदकभासला, ठीक है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को जरूर आंसर देना चाहिए कि व्हिच इज द मोस्ट पावरफुल अपर चेयरमैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसका चेंबर इन द वर्ल्ड, ठीक है। व्हिच इज द मोस्ट पावरफुल अपर चेंबर इन द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में मतलब इस पूरा 20 क्वेश्चन में आपका कितना होता है आप जरूर मुझे कॉमेंट करना। और प्लीज सभी बच्चे प्लीज यार एक एक लाइक करते हुए चले जाना, लाइव चैट ऑफ करके प्लीज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा। तो लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि लार्जेस्ट फेस वाटर लेक इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है। तो होगा भाई उलार लेक होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन भी होगा इसका राइट आंसर। और भारत के सबसे बड़ा मैन मेड लेक जो होता है वो गोविंद सागर होता है, ठीक है। और सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी बच्चे जो जा रहे हो एक एक लाइक करते हुए प्लीज चले जाना यार। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है या फिर आने वाले फ्यूचर में करेगा। तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर देना क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हम छोटे क्रिएटर हैं, हम छोटे यूट्यूबर हैं, अगर आप सपोर्ट करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है यार। हम नया डेब्यू कर रहे हैं, हम चाहेंगे और भी अच्छा आपके लिए कंटेंट लेके आए। तो प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर करना, सपोर्ट अपना प्यार ज़रूर। तो आज हम आपसे विदा लेते